हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं, जब हम न्यूली मैरिड होते हैं, तो उसके बाद हमारी एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। या फिर हम बैचलर भी हैं तो हम रहते हैं, तो किचन एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर किसी को आना पड़ता है और बहुत कुछ ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि हम किचन में नए होते हैं, हमें चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, जिसकी वजह से हम कर जाते हैं ढेर सारी गलतियाँ, और हम उस जिसकी वजह से हमें ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, कुछ इन्हीं आइडियाज़ से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो चाय और कॉफ़ी और शुगर तो हम सभी लोगों की नीड होती है। हर कोई चाय और कॉफ़ी तो पीता ही है, और इनको स्टोर करने के लिए मार्केट में आपको मिल जाएंगे ढेर सारे जार्स, ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र, जिनमें रखकर आप अपने टी, कॉफ़ी और शुगर को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई तरह के बॉक्सेस जो कि एयर टाइट नहीं होते हैं, उसमें रखने की वजह से क्या होता है कि एक तो शुगर में बहुत ढेर सारी चींटियाँ आ जाती हैं। समर के टाइम आप देखना, वहाँ पे बहुत ढेर सारी चींटियाँ आती हैं। एक तो वो एयर टाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि इसमें नमी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। आपकी चीनी भी गीली हो सकती है और हो भी जाती है। और चींटियाँ तो मस्ट हैं, इतना सर दर्द करती हैं चींटियाँ, आप मतलब कितना भी उनको बचा के रखें ना, लेकिन उसमें चींटियाँ आ ही जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह के एयर टाइट जो जार्स होते हैं ना, उनको यूज़ किया जाए। और उनको यूज़ करने के बाद मैंने देखा कि जो भी चींटी वगैरह है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं आती है। तो आप टेंशन फ्री होकर इस तरह के जार्स को यूज़ कर सकते हैं। जब से मैंने इन जार्स को यूज़ करना स्टार्ट किया है, मेरी बहुत ज़्यादा ना टेंशन ख़त्म हो गई है। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या है कि आप इसमें देख भी सकते हैं कि आपका कितना सामान यहाँ पर बचा है, और अब आपको इसमें रिफ़िल करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जार को आप ज़रूर अपनी किचन में शामिल करें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर शामिल करिए। बहुत ही अच्छे जार हैं ये। तो इस तरीके से आप अपनी टी, शुगर और कॉफ़ी को अपना इस तरीके से बचा सकते हैं, उनको गीला होने से और उनको चींटियों से। तो इस तरह के स्पाइसेस को रखने के लिए मैं प्रेफ़र करती हूँ इस तरह के कांच के कंटेनर, जो आपको ईज़िली आपके घर पे ही मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे घर पे जो भी फ्री होते हैं इस तरह के, देखिए, बॉक्सेस, उनको मैं क्लीन करके इस तरीके से आप देखिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैंने भी बना रखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से बहुत महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आइए। तो ये सभी के पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं, और हर कोई इन्हें यूज़ कर सकता है। तो आपके घर में जो भी इस तरह के बॉक्सेस आते हैं ग्लास के, उनको खाली होने के बाद आप उन्हें फेंक देते हैं। तो उन्हें फेंके नहीं, और इस तरीके से आप उन्हें देखिए इस तरह से करके आप उनको फिर से यूज़ कर सकते हैं, और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ग्लास के होने की वजह से आपको सारी चीज़ें इनमें विज़िबल होती हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपने इसमें रखी हुई हैं। और अगर आपको तब भी दिक्कत होती है तो आप इनमें स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें ढूँढने में दिक्कत नहीं होगी अगर आप किचन में नए हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है उस टाइम पर, तो हम इस तरह से घर पे रखी हुई चीज़ों को ही रीयूज़ कर सकते हैं और अपनी किचन में एक नया सेटअप दे सकते हैं। तो आप इस तरह के बॉक्सेस को ज़रूर यूज़ कीजिए अपनी किचन में स्पाइसेस रखने के लिए। तो अगर आपके पास में है स्पेस की कमी, और आप रेंटेड फ्लैट में या घर पे रहते हैं, तो आप इस तरीके की जो रैक्स आते हैं बर्तनों को रखने के लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे बर्तन अरेंज हो जाते हैं, तो आपकी फैमिली जैसी है उस तरह का साइज़ आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जब भी आप बर्तन रखते हैं ना, तो उसके नीचे आप शीट ज़रूर लगाइए, न्यूज़पेपर लगाइए, या किसी भी तरीके की शीट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बर्तनों को स्टोर करने के लिए कुछ प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र भी आते हैं, बास्केट भी आते हैं। तो आपका बजट जैसा भी है ना, आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करें। अगर हम यहाँ पे स्पैचुला की बात करें, तो वुडन के जो स्पैचुला आते हैं बेस्ट होते हैं। एक तो कॉस्टली नहीं होते हैं, और जब भी अगर आपको लगता है कि अब ये यूज़ करने लायक नहीं है, तो आप इन्हें टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। और जब भी आप इन्हें कुकिंग करते हैं इनसे, तो इनके जो हैंडल होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं। तो अगर आप इन्हें पकड़ भी लेते हैं तो भी आपके जलने वलने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। और जब भी आप इनको नॉन स्टिक पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ये निशान नहीं छोड़ते हैं, आपके नॉन स्टिक ख़राब नहीं होते हैं। नहीं तो आप कोई दूसरा बर्तन यूज़ करते हैं अपने नॉन स्टिक पे, तो वो आपके जो नॉन स्टिक बर्तन है ना, वो सारे ख़राब हो जाते हैं। अगर आप स्टील वगैरह से वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ना, तो आपके नॉन स्टिक बर्तन हैं वो जो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इन बर्तनों को इन स्पैचुलास को किसी भी तरह के बर्तनों में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वुडन के स्पैचुला बिल्कुल बेस्ट हैं। आप बिल्कुल इनको किचन में अपनी शामिल कीजिए बिना किसी टेंशन के।
तो कटिंग छटिंग करने के लिए सब्जियों के लिए हमें चॉपिंग बोर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप स्टार्टिंग में वुडन के या फिर प्लास्टिक के कोई भी आप चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस उनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो आप अगर चॉपिंग बोर्ड को केयर करके रखेंगे ना, तो आप कोई भी अगर चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं थोड़ी सी केयर के साथ में, तो उनको आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं वुडन यूज़ करती थी और कुछ टाइम बाद मैंने इस तरह का ये दूसरा चॉपिंग बोर्ड लिया। मुझे कीवी बहुत पसंद है, तो मुझे ये दिखाई दिया, तो मैं इसको मतलब लिए बिना नहीं रह पाई, मैं इसको लेकर आ गई और इसे यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। इसमें कोई भी मुझे अभी तक किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हुई है। काफ़ी अच्छा है यूज़ करने में, बस आप थोड़ा-सा इसको केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर टाइम टू टाइम अगर आप इसे केयर करेंगे, तो आप इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं अपनी किचन में। तो मेरी तरह से बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप बिल्कुल इसे इस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ढेर सारी बॉटल्स यूज़ करी हैं ऑयल के लिए और अब मैं जाकर इन बॉटल्स पे टिक पाई हूँ। मुझे यूज़ करने में काफ़ी अच्छी लगती हैं ये इस तरह की बॉटल्स और मतलब इनसे बिल्कुल भी ऑयल निकलता नहीं है। नहीं तो दूसरी बॉटल्स जब भी मैंने यूज़ करी है ना, उनसे ऑयल निकलता है, बॉटल हमेशा चिपचिपा हो जाता है, गंदा हो जाता है और बहुत जल्दी उसको वॉश करना पड़ता है। तो इस तरह की बॉटल्स देखिए काफ़ी अच्छे हैं। तो ये देखिए प्लास्टिक का एक बॉटल है, काफ़ी अच्छा निकला है ये बॉटल इस तरीके से। ऊपर से देखिए कितना स्पेशियस है, देखिए यहाँ से ऑयल निकलता है तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पोर करने के लिए देखिए कितना स्पेस है इसमें, आप आराम से अपने ऑयल को डाल सकते हैं और वॉश करने में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से अगर आप प्लास्टिक में जाते हैं तो इस तरह की बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के लिए काफ़ी अच्छी बॉटल्स हैं, इनको ऑयल को निकालना, डालना काफ़ी ईज़ी है। वॉश करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस तरह की दोनों बॉटल्स यूज़ करती हूँ अपनी किचन में ऑयल के लिए। तो ये तो हो गया प्लास्टिक का। तो जैसा भी अगर आपको अच्छा लगता है ग्लास या प्लास्टिक, क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमें ना अपनी फैमिली के हिसाब से, हमारे घर में कैसे बच्चे हैं छोटे या फिर हमारी फैमिली की नीड कितनी है ना, सारी चीज़ें आपको उसके हिसाब से भी यूज़ करनी चाहिए। तो देखिए अगर आपके घर में लगता है बच्चे हैं छोटे या फिर आप शिफ्ट इधर-उधर ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, तो काँच के जो आइटम होते हैं ना बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो उस तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है दूसरी ऑयल की बॉटल्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑयल निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी अच्छी है। मुझे यूज़ करने में काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, इस तरह की बॉटल्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो अभी तक मैं काफ़ी परेशान थी ऑयल की बॉटल से। कितनी बॉटल्स मैंने यूज़ कर ली, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब क्या करूँ? फाइनली मैं आके इन बॉटल्स पे रुकी हूँ और मेरी सर्च बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो आप भी इस तरह की बॉटल्स अपने ऑयल के लिए यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बॉटल्स हैं ये। तो इस तरह से अपनी कटलरी को रखने के लिए हम सभी लोगों को स्टैंड की ज़रूरत होती है। अगर हम इन सारे सामानों को इधर-उधर डाल देते हैं ना, तो इस सामान को ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो स्टैंड को यूज़ किया है, वो उसमें 4 डिवाइडर बने हुए हैं, जिसकी वजह से मेरा सारा सामान पूरा अलग-अलग हो रखा है, तो मुझे निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पर केवल एक ही बॉक्स रखती, तो ये सारी चीज़ें इतनी मिक्सअप हो जाती है ना कि आप एक चीज़ निकालेंगे तो सारी चीज़ें गिर जाएँगी, आपका बॉक्स भी गिर जाएगा, ऑर्गेनाइज़र भी गिर जाएगा और ये कम जगह में आ जाता है। 4 खानों की वजह से आप इसमें ढेर सारे सामान को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी कटलरी वगैरह रखने के लिए सोच रहे हैं, स्पून्स वगैरह रखने की सोच रहे हैं, तो आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ही परचेज़ करें। वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी स्पेशियस है इस तरह का ऑर्गेनाइज़र। तो मेरे हिसाब से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल बेस्ट है इन सब सामानों को रखने के लिए। तो देखिए ये जार्स हमारी किचन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मतलब हम अननेसेसरी जार्स को भर लेते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। तो आपकी जो भी फैमिली की नीड है, जो भी चीज़ें आपके यहाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो आप जार्स का जो सिलेक्शन है उसी हिसाब से करिए। अगर बड़ी फैमिली है तो बड़े जार्स लीजिए, अगर छोटी है तो छोटे उसी हिसाब से लीजिए। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं ना, तो आपके घर पे बहुत ढेर सारी चीज़ों के प्लास्टिक बॉक्स खाली होते हैं ना, तो आप उस तरह से भी स्टार्टिंग में अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप करके वहाँ पे अपने जार्स का कलेक्शन बना सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बार में ही पूरी किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जैसा आपका फैमिली का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपने जार्स का कलेक्शन कर सकते हैं। तो यही थे मेरे कुछ आइडियाज़, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी किचन का सेटअप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब मेरे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।